मरूफ कालम निगार और सीनियर तज्जिया निगार जनाब काशिफ मिर्ज़ा ने अपने ताज़ा कालम में लिखा, सदारती निज़ाम मुस्तक़बिल की तरफ पाकिस्तान का रास्ता। काशिफ मिर्ज़ा ने कहा कि तरक्की याफ्ता रियासतों की अक्सरियत रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका, रूस, चीन, फ्रांस वगैरह अपनी रियासतों पर सदारती तर्ज हुकूमत के साथ हुकूमत कर रही है। पार्लिमानी निज़ाम ज़्यादातर तीसरी दुनिया के ममालिक में इस्तेमाल होता है। 8वीं तरमीम ने पाकिस्तान को एक नीम सदारती जमहूरिया में तब्दील कर दिया और 1985 से 2010 के दरमियानी अरसे में सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान एग्जीक्यूटिव पावर का इश्तराक किया गया। 2010 में 18वीं तरमीम ने मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत को बहाल किया और सदारत को एक रस्मी हैसियत में कम कर दिया। 10 जुलाई 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ से लिखे गए नोट में कायद आज़म ने लिखा कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत ने इंग्लैंड में तसल्ली बख्श काम किया है और कहीं नहीं। सदारती तर्ज हुकूमत पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मौजू है। अमरीका के बरक्स बेसगीर की तकसीम के बाद आइन साजी का अमल गौर व फिक्र और इंतखाब का मामला नहीं था, बल्कि वक्त और इक़्तिदार की सियासत पर मुनहसर था। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पायदार स्पेल से बाहर नहीं आ सके, जो 1956 में पाकिस्तान के पहले आइन की तश्कील और नफाज तक पाकिस्तान का आइन ही रहा। काशिफ मिर्ज़ा ने मज़ीद कहा कि 1973 का आइन, अगरचे उसने खुद को एक वफाकी रियासत करार दिया जिसमें मरकज़ में पार्लिमानी हुकूमत थी, लेकिन यह महदूद इंतखाब का नतीजा था। यह सच है कि पाकिस्तान ने तरह तरह की हुकूमतों का तजुर्बा किया है, जमहूरियत से फौजी आमरीत तक, ZA के ज़रिए सिविलियन मार्शल लॉ तक। भुट्टो लेकिन गवर्नेंस को एक बुनियादी मसला समझा गया। मौजूदा सियासी मंजरनामे के पेश नज़र सदारती निज़ाम जमहूरियत के लिए ख़तरनाक नहीं है, लेकिन दर हकीकत यह हमारे मुल्क की करप्ट सियासी अशराफिया के मुफादात के लिए ख़तरा है। सदारती निज़ाम को आमरीत से तशबीह देना गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। पार्लिमानी जमहूरियत की तरह सदारती निज़ाम भी एक जमहूरी निज़ाम है। सदारती निज़ाम में सदर का इंतखाब बराह रास्त लोगों के ज़रिए इंतखाबी कॉलेज के ज़रिए किया जाता है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव ताकत इसके दफ्तर में मरकूज़ होती है। सदर आमिर के बरक्स आइन और कानून से अपना इख्तियार हासिल करता है। सदर का इंतखाब एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए होता है, लेकिन आमरीत में ऐसा नहीं होता। काशिफ मिर्ज़ा ने मज़ीद कहा कि अमरीकी आइन को सदारती निज़ाम हुकूमत का बाप समझा जाता है। इसने पिछली 2 सदियों से ज़्यादा अरसे में अच्छी तरह से काम किया और इसे 20वीं सदी में अमरीका को एक मजबूत मुल्क और बिलाखिर आलमी ताकत बनाने की एक अहम वजह समझा जाता है। 1900 और 20वीं सदी में अमरीकी ज़ेर असर आने वाले ममालिक में अमरीकी आइनी मॉडल की पैरवी की जाती रही है। अमरीकी आइन चेक एंड बैलेंस के निज़ाम के साथ इख्तियारात की अलहदगी के नज़रिए के गिर्द घूमता है। अमरीकी आइन हुकूमती ताकत को कानून साजी, एग्जीक्यूटिव और अदालती ज़ुमरों में तकसीम करता है। सदारती निज़ाम के साथ मवाजना करते हुए काशिफ मिर्ज़ा ने मज़ीद वजाहत की कि बरतानिया गुज़िश्ता 200 साल से पार्लिमानी निज़ाम पर अमल पैरा है, जहाँ कौम मामलात और कानून की हुक्मरानी के हवाले से मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त के साथ 100% तालीम याफ्ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अलावा पाकिस्तान को बरतानवी कानूनी निज़ाम से तज़ीर कवानीन और उसका तरीक़ाकार विरासत में मिला है। शरई कवानीन के साथ साथ इसने मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड कानूनी निज़ाम तश्कील दिया है। कवानीन की उलझन ज़दा हालत और आम आदमी के इजाले के लिए तलब करने की गैर यकीनी सूरत हाल ने इंसाफ में ताख़ीर की है। 2020 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की आलमी दर्जाबंदी ने पाकिस्तान को 165 आज़ाद ममालिक में 105 नंबर पर पहुंचा दिया और अब भी इसे हाइब्रिड हुकूमत समझा जाता था। जनाब काशिफ मिर्ज़ा ने मज़ीद लिखा कि यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सदारती तर्ज हुकूमत के तहत सदर मक्काराना मनमानी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं कर सकता। USA में कांग्रेस को सज़ा, रिश्वत, दीगर आला जराइम और बदमालियों की बुनियाद पर सदर का मुआखज़ा करने का इख्तियार है। यह सदर के ज़रिए तयशुदा मुआहदे की तौसीक करने से इनकार कर सकता है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट सदारती कार्रवाई को आइन के मुनाफी करार दे सकती है अगर ये आइन के खिलाफ हो। इस बहस से वाज़े होता है कि सदर आइन और कानून की तरफ से दिए गए इख्तियारात के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। सदारती निज़ाम में सदर का इंतखाब अवाम के ज़रिए बराह रास्त किया जाता है, जिसकी वजह से ताकत इसके दफ्तर में मुर्तकिज़ होती है। यह हुकूमत के सरबरा को अपोजिशन की तरफ से बेदखल किए जाने के खौफ से महफूज रखता है, जिसकी वजह से अवामी तरक्की और खदमात की फराहमी पर तवज्जो दी जाती है। खौफ की यह कमी इंतज़ामिया को गैर सियासी करने पर भी मजबूर करती है। बासलाहियत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तलाश है ताकि मुअस्सर खदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि सदर को अवाम में अपनी मकबूलियत को बरकरार रखना चाहिए। काशिफ मिर्ज़ा ने इन अवामिल पर रोशनी डाली जो पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत और मुकन्निना के दरमियान इख्तियारात की तकसीम नहीं होती। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कानून साजों से मुंतखब किया जाता है, हकीकी एग्जीक्यूटिव पावर रखता है
और इसीलिए कानून साजी में हीरा फेरी करता है। बरतानवी नौ आबादियाती विरासत में जुड़े पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मुसलसल नाकाम हो रहा है। पाकिस्तान के सियासी हक़ाइक़ के पेश नज़र सदारती निज़ाम बेहतर नताइज दे सकता है, क्योंकि सदारती निज़ाम पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी निज़ाम के बजाय बहुत बेहतर है। काशिफ मिर्ज़ा ने जोर दिया कि सदारती निज़ाम के तहत सदर मुल्क की इंतज़ामिया का डीजीवर और डी फैक्टो सरबराह भी होता है। सदर को इन लोगों को वज़ीर के तौर पर मुंतखब करने में मुकम्मल सवाबदीद हासिल है, जो अपने मुतालिका महकमों की जिम्मेदारियों को मुअस्सर और काबिलियत से अदा करने की सलाहियत रखते हैं। मजमूई तौर पर अगर पाकिस्तान में लोग सदारती जमहूरियत चाहते हैं तो उसे आइनी तरमीम के ज़रिए मुतारफ़ कराया जा सकता है। पार्लियामेंट अपने ऐवानों की 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है। काशिफ मिर्ज़ा ने तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान के आइन 1973 के आर्टिकल 48 के तहत भी रेफरेंडम कराया जा सकता है, जिसमें लिखा है कि अगर वज़ीर आज़म कौमी अहमियत के किसी भी मामले पर रेफरेंडम कराना ज़रूरी समझी तो वो इस मामले को मुश्तरका इजलास में भेज सकते हैं पार्लियामेंट की, और अगर उसे मुश्तरका इजलास में मंजूर कर लिया जाता है तो वज़ीर आज़म ऐसे मामले को सवाल की सूरत में रेफरेंडम के लिए भेज सकते हैं, जिसका जवाब यहाँ नहीं में दिया जा सकता है। मौजूदा सियासी मंजरनामे के पेश नज़र सदारती निज़ाम जमहूरियत के लिए ख़तरनाक नहीं है, लेकिन दरहकीकत ये हमारे मुल्क की करप्ट सियासी अशराफिया के मुफादात के लिए ख़तरा है। हालांकि आइन में तरमीम का अमल आर्टिकल 238 और 239 में बयान किया गया है। 18 तरमीम के बाद अब अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने इस सवाल की मंजूरी दे दी तो हुकूमत मुल्क में रेफरेंडम करवा सकती है। हुकूमतों की 4 अक़साम में से मुकम्मल जमहूरियत, नाकिस जमहूरियत, हाइब्रिड हुकूमत, आमिराना हुकूमत। ये मुल्क दुनिया का छठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है, जिसकी आबादी 230 मिलियन है और ये 2050 तक 403 मिलियन तक पहुँच सकता है। सेहत की देखभाल के मेयार और रसाई के लिहाज से दुनिया के 190 ममालिक। चूँकि पाकिस्तान की 27% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करती है, इसलिए औसत इंसानी तरक्की का इशारिया और GDP दीगर जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में सबसे कम है, और इन सब के पीछे एक बड़ी वजह पाकिस्तान का कमज़ोर सियासी निज़ाम है। हमारे पार्लिमानी निज़ाम में अरकान पार्लियामेंट अपनी वफ़ादारियाँ बदलते हैं और अपने मुफादात के लिए हुकूमत पर ब्लैकमेल और दबाव डालने के लिए निकलते हैं। इसीलिए अक्सर हुकूमतों को ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगरचे पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के लिए बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है। सदर आला इख्तियारात के हामिल वाहिद आदमी होने चाहिए और उन्हें सिर्फ सेनेट के साथ इख्तियारात का इश्तराक करना चाहिए। ये मसावी नुमाइंदगी NFC के मसले को हल करेगी और उन तमाम अलहदगी पसंदों की तहरीकों को बरकरार रखेगी जो कौम को डगमगाने और भटकने वाले मिजाज में तब्दील कर रहे हैं।